बता दूं कि सर आज नहीं बल्कि आज से 10 साल पहले तक स्टेट बोर्ड के माध्यम से सर प्रश्न चयन में और स्टेट बोर्ड के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सब्जेक्ट के प्रश्न चयन में जब मैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन था और सर फाइनेंस में थे, सेक्रेटेरिएट में थे, तब सर जुड़े थे और उस समय से पॉलिटेक्निक, राजकीय पॉलिटेक्निक को सर के मेधाविता और सर के अनुभव से लाभ प्राप्त हो रहा है। सर एक बार और स्वागत है हमारी तरफ से हमारे छात्रों को उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए और उनको आपके श्रीमुख से आशीर्वचन सुनाने के लिए। सर आपने बहुमूल्य समय निकाला, इसलिए आपको स्पेशल थैंक्स। और छात्र आप सौभाग्यवान हैं कि इतने सक्सेसफुल भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के आशीर्वचन आप तक पहुंच रही है। थैंक यू सर। ओवर टू Anupma ma'am. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your inspirational words. Now, I request our guest speaker, sir, Dr. Veer, sir, please deliver your words, sir. Good morning. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. It's loud and clear, sir. ये जो थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। ये जो टॉपिक है पाथ टुवर्ड सक्सेस, एकदम डिफरेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे बोलना बहुत ही डिफिकल्ट है, परंतु फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि सभी लोगों को मेरे जो अनुभव हैं उस अनुभव के आधार पर कुछ उपयोगी बातें मैं आप सभी लोगों को बता पाऊं। सबसे पहले सक्सेस क्या है, सक्सेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। किसी के लिए 10th में 90% मार्क्स ले आना सक्सेस है, किसी का पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हो जाना सक्सेस है, किसी के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में सेलेक्ट हो जाना सक्सेस है, किसी के लिए रेलवे का टिकट कंफर्म मिल जाना सक्सेस है, किसी के लिए ओएनजीसी में नौकरी हो जाना सक्सेस है। कहने का तात्पर्य यह है कि सक्सेस को किसी एक चीजों के साथ डिफाइन नहीं कर सकते। सारे व्यक्तियों के लिए सक्सेस अलग अलग चीजें हैं और समय और ज्योग्राफी के साथ वो बदलता रहता है। बिहार के लोग सक्सेस का कुछ और मतलब समझते हैं, गुजरात का लोग सक्सेस का कुछ और मतलब समझते हैं। बिहार में मैक्सिमम स्टूडेंट सक्सेस का मतलब समझते हैं कि हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए। गुजरात में आप ही के एज ग्रुप के सब लोग मैक्सिमम क्या समझते हैं कि कोई अच्छा सा बिजनेस एस्टैब्लिश्ड हो जाए। एज भी सेम है, टाइम भी सेम है, बट ज्योग्राफिकली दे आर डिफरेंट। तो कहने का मतलब है कि सक्सेस डिफाइन का वेरिएशन 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक इंडिविजुअल पे, दूसरा टाइम, आपका समय कैसा है, आपका एज ग्रुप कैसा है, उस हिसाब से आप अपने सक्सेस को डिफाइन कर रहे हैं, और तीसरा आप किस जगह पे रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं और वहां के आसपास के माहौल से आपकी मन स्थिति कितनी प्रभावित हो रही है, और आप उस आसपास के माहौल के मन स्थिति के अनुरूप अपने सक्सेस को डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम उसको एक नटसेल में कहें तो सक्सेस का मतलब क्या हुआ? सक्सेस का मतलब हुआ आप अपने सबसे पहले गोल आइडेंटिफाई करें। मुझे पता होना चाहिए ना मुझे जाना कहाँ है। अगर हमने डिसाइड किया कि मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के कई रास्ते हैं। पैदल जा सकते हैं, अपने व्हीकल से जा सकते हैं, टमटम से जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, और भी बहुत सारे मोड हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। अगर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे दिल्ली जाना है, तब अब मुझे सबसे पहले ये डिसाइड हुआ कि दिल्ली जाना है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारा मोड क्या होगा। तो वो जो मोड जो रहता है, जो भी मोड रहता है आपके ट्रांसपोर्टेशन का, वो मोड हम अपने परिस्थितियों के हिसाब से डिफाइन करते हैं। जैसे हमारे पास एकदम समय नहीं है, तुरंत पहुंचना है दिल्ली, तो फ्लाइट से जाएंगे, अदरवाइज ट्रेन से जाएंगे। अदरवाइज ट्रेन बंद है तो किससे जाएंगे? किसी व्हीकल से जाएंगे।
तो वो डिसीजन हमें करना होता है जो हमारे आसपास की जो स्थितियां होती है उसके अनुरूप से करना होता है। मतलब आपके अंदर में अंडरस्टैंडिंग द ऑब्स्टेकल्स, आपके पास क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या सिचुएशंस हैं, उस हिसाब से आप अपने लाइफ को या अपने इंडिविजुअल वर्क को डिसाइड करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप दिल्ली जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो कहेंगे फ्लाइट में जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, ट्रेन नहीं चल रही है, मतलब तरह तरह के बहाने जिसको कहते हैं ना। कहने का मतलब है क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। हमने जो अपने जो गोल डिसाइड। सर एक्सक्यूज मी सर, बीच में सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस सर। हमारे हाँ। डायरेक्टर साहब सर संजीव कुमार जी 2013 बैच सर, वो भी जुड़ रहे हैं सर। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दे दिया सर। ठीक, कोई नहीं। तो अब मान लीजिए कि आपने डिसाइड क्या किया। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड अगर है तो ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड अगर नहीं होगा तो आप निगेटिविटी के साथ चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी अपने गोल को क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके मन में हमेशा कुछ ना कुछ डाउट्स आते रहेंगे कि अच्छा ये हमसे होगा नहीं होगा, मुझसे होगा नहीं होगा। बहुत सारे आसपास के लोग हैं जो बताएंगे कि फलाने ने इतना मेहनत किया नहीं होगा, कोई कहेगा कि फलाने का तो एक बार में हो गया, कोई कहेगा कि फलाना तो इतना देर पढ़ता था। आसपास के लोग जो भी होंगे वो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ माइंड में कुछ ना कुछ डाउट क्रिएट करते रहेंगे। आप उस डाउट से आपको कैसे निकलना है, ये जो चैलेंजेस हैं उस चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, कैसे राइट ट्रैक पे आगे बढ़ना है। जब इन सभी चीजों का एक सूत्रीकरण आप करेंगे, एक सूत्र में पिरोएंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक कहावत है, हम लोगों ने सुनी होगी कि अर्जुन को मछली की आंख दिखी थी। है हमेशा मछली की आंख दिखती थी। कभी कभी हम लोगों को फील होता है कि मछली की आंख कैसे दिखेगी। जब भी हम किसी मछली को देखेंगे तो पूरी बॉडी दिखेगी, आंख भी दिखेगा, उसकी बॉडी भी दिखेगी, मछली जहां रखी हुई है वो भी दिखेगी। कहना बिल्कुल सही है, बट प्रैक्टिकली तौर पे क्या होता है कि आप खुद पे एग्जाम्पल करके देखिए। अगर आपको हॉस्टल से क्लास जाना है या घर से क्लास के लिए आप निकल रहे हैं, एकदम 10 बजे क्लास जाना है, आप निकलते हैं 9:45 बजे, आपको रास्ते में कहीं नहीं दिखता है कि रेड कलर की मारुति कहाँ खड़ी थी, शर्ट पहने हुए कितने लड़के लोग रोड पे खड़े थे, आपको कुछ नहीं दिखता है। आपको टाइम दिखता है और टाइम से आप 10 बजे अपने क्लासरूम में एंट्री करते हैं। आप उस रास्ते से गुजर रहे थे, आपको बहुत सारी चीजें दिख रही थी, पर आपने ध्यान कहाँ दिया? आपने किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया, बिकॉज आपकी नजर मछली के आंख पे थी। आपकी नजर सिंपल थी कि हमको इस गोल पे पहुंचना है। लाइकवाइज लाइफ में जब हम कोई गोल फिक्स करते हैं कि हमें ये बनना है, ये करना है, ये अचीव करना है, वट एवर दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो अपना गोल क्या सेट कर रहे हैं। तो वट एवर द गोल यू आर सेटिंग, अब उसके इर्द गिर्द में बहुत सारी गतिविधियां होती रहेंगी। समाज है तो समाज में बहुत सारी गतिविधियां होती रहेंगी। आपके रिलेटिव हैं, वो रिलेटिव आपको बहुत सारी चीजें बताते रहेंगे, बट बावजूद इसके आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? तो आपका ध्यान सिंपली होना चाहिए मछली की आंख पे। आपका सिंपली ध्यान होना चाहिए आपके काम पे कि आपको करना क्या है, और जिस चीज पे आपका फोकस है उस चीज पे अगर आप फोकस करेंगे तभी आप चीजों को अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। कोई भी काम लाइफ में, कुछ भी, आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देख रहे हैं, है ना, जितने सक्सेसफुल हैं उतने ही उनके क्रिटिसिज्म भी है, पर बावजूद इसके वो व्यक्ति अगर उस पोजीशन पर है
तो बगैर मेहनत नहीं है। कोई भी व्यक्ति सफल तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसने अपने लाइफ में हार्ड वर्क नहीं किया हो। अब हार्ड वर्क का तात्पर्य क्या है? आपकी बॉडी एंड मेंटल कैपेबिलिटीज, आपके शरीर की क्या कैपेबिलिटीज है और आपके मानसिक क्या कैपेबिलिटीज है। तो जब तक हम अपने शारीरिक कैपेबिलिटीज को और मानसिक कैपेबिलिटीज को स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक हम हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे, और बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं संभव है। स्टडी करना है, कोई चीज अचीव करना है तो भाई 10 घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटे पढ़ने हैं, तो दैट यू हैव टू डिसाइड कि कितना देर आपको पढ़ना है और कितने देर रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। उस हार्ड वर्क करने के लिए, मैंने कहा ना, हार्ड वर्क करने के लिए आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो मेंटली स्ट्रांग कैसे होते हैं? आपके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। आप जहां पे भी हैं, बहुत सारी निगेटिविटी दिखेगी। आप कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी कि ये चीज नियम के हिसाब से नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बहुत चीजें नजर आएंगी। अब आपका माइंडसेट क्या है? आप किस तरफ जाना चाहते हैं? वेयर इज योर अचीवमेंट? आप किस चीज को पाना चाहते हैं? आप जिस चीज को पाना चाहते हैं उस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। यानी कि आपका माइंडसेट क्या है, आप किस दिशा में सोच रहे हैं, किस दिशा में करना चाह रहे हैं। जब तक वो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी तब तक आप वो नहीं कर पाएंगे। बहुत लोगों का होता है कि साहब हमको यूपीएससी की तैयारी करनी है या हमको इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, तैयारी करने तो बैठ गए, बट फिर अरे नंबर ऑफ सीट यूपीएससी का घट गया, इंजीनियरिंग में अब गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कहाँ आ रहा है, मतलब यू स्टार्ट थिंकिंग निगेटिवली। तो वो जब निगेटिवली स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत है। पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि यूपीएससी में आपको एक ही सीट चाहिए ना, एक सीट भी मिल रहा है तो यू आर इन फाइटिंग पोजीशन। इंजीनियरिंग में एक ही सीट आपको चाहिए ना, ओएनजीसी में जॉब चाहिए तो आपको एक ही सीट चाहिए ना, फाइट कीजिए, लीजिए। तब आपका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा कि समथिंग यू हैव टू अचीव, देन यू हैव टू फाइट। फाइट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका लेबर, और उसके बाद उस माइंडसेट के बाद आपका फोकस कहाँ है। कभी कभी बच्चे लोग तैयारी जब कर रहे हैं किसी चीज का तो भैया इंजीनियरिंग का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर का भी एग्जाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर का भी एग्जाम दे रहे हैं, ओएनजीसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी भी कर रहे हैं, बीपीएससी भी कर रहे हैं, देन आपका रिजल्ट ओरिएंटेशन हमेशा गड़बड़ होगा। कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोना पड़ता है। आपने अगर डिसाइड किया कि साहब मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, या आपने डिसाइड किया कि हमें अपने लाइफ में ये चीज अचीव करना है, तो दूसरी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो आप एक बिजनेसमैन की तरह लैविश लाइफ नहीं जी सकते। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी बेहतर तरीके से कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे खिलाड़ी नहीं हो सकते। आप पढ़ रहे हैं, सीरियसली पढ़ाई की तरफ अपना अपना टारगेट रखे हुए हैं, तो आप गायन फील्ड में नहीं जा सकते। आपको फोकस अपना हमेशा चेंज करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे टेबल टेनिस खेलना चाहते हैं और उसमें आपको कैरियर बनाना है, तो फिर पढ़ाई को सेकेंडरी करना पड़ेगा। यानी कि व्हाटएवर सक्सेस का आपने जो भी पैरामीटर रखा है, फोकस हमेशा उसी पर होना चाहिए। अगर फोकस उससे डिफिकल्ट हो गया या डिफरेंट आपने कर लिया तो फिर आपको दिक्कत होगी। अब हम कोई भी सक्सेस करना चाहते हैं, कोई भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो उसके पीछे की कहानी क्या होती है? उसके पीछे की कहानी होती है कि आपका कोई एक मोटिवेशन का फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर मीन्स व्हाई यू आर मोटिवेटेड, व्हाई यू वांट टू डू दैट। अगर धार्मिक चीजें सुनेंगे या कभी सब लोगों से कहना है यही है कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु सत्य है, यानी जन्म लिया मरना भी सत्य है, तो फिर इतना भागम भाग किस लिए? बट फिर भी हम लोग सभी लोग भागम भाग करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज सबके माइंडसेट में कुछ ना कुछ एक मोटिवेशनल फैक्टर रहता है। वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर कुछ चीजें अचीव करने की है, किसी डिफरेंट पर्सनालिटी को देख करके मेस्मराइज करने की है, कुछ चीजें हैं जो आप
आपको अट्रैक्ट करती हैं, वो क्या चीजें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती है, वो इंडिविजुअल बेस्ड होती है, वो कोई मतलब सबके लिए सामान नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है कि मोटिवेशनल फैक्टर जो है सबके लिए डिफरेंट होगा, सबके सारे व्यक्तियों के लिए डिफरेंट होगा, और वो जब डिफरेंट होगा तो, लेकिन इंपॉर्टेंट कड़ी है कि आपका अपने गोल के प्रति आप सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं जब उस गोल को अचीव करने के लिए आप मोटिवेटेड रहेंगे, है ना। मोटिवेशन में एक लाइन है कि नोइंग इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज डूइंग। सिंपल है, यूपीएससी करना है तो यूपीएससी की बात आप कर रहे हैं तो वो जानना हुआ कि ऐसे पढ़ना है, इतने देर पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि कैसे होता है, कैसे आप करते हैं, या सामने वाले व्यक्ति ने अगर वो चीज अचीव किया तो उसने कैसे अचीव किया और कैसे वो कर रहे हैं, आपको कैसे करना है। जब तक आप अपने मोटिवेशनल फैक्टर को हाई नहीं रखेंगे और उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे, देन फिर अचीवमेंट मुश्किल है। मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन सुनने में एक सेम जैसा लग रहा है, बट जब मोटिवेशन स्टार्टिंग फैक्टर है, उसके बाद यू आर बीइंग इंस्पायर्ड। पहले मोटिवेट होते हैं, उसके बाद इंस्पायर्ड होते हैं, एंड देन फर्दर आप काम करने के लिए तैयार होते हैं। ये 3 स्टेजेस हैं। तो वो एक बार आपने मोटिवेट हो गया तो मोटिवेशन है कि हमें ये चीज अचीव करना है। इंस्पायर्ड हो गए, अब इंस्पायर्ड होकर के आपको वो सारी चीजों को करनी है जिनसे कि आपने मोटिवेशन प्राप्त किया है, तब जाकर के वो एक इंस्पिरेशन होता है, और इंस्पिरेशन के बाद वो फर्दर आप अचीव करते हैं व्हाट एवर यू वांट। अब इस पूरे हमने गोल सेट कर लिया, हम मोटिवेट हो गए, हमने अपना टारगेट सेट कर लिया, हमने ये तय कर लिया कि हमारी मंजिल ये है, सक्सेस का मेरा ये पाथवे होगा। जिंदगी कभी आसान नहीं होती है। आपने जो डिसाइड किया, आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं, आपके और आपके गोल के बीच में डिफरेंट तरह की बाधाएं आनी है, डिफरेंट टाइप के सोशल प्रॉब्लम आने हैं, डिफरेंट टाइप के मेंटल प्रॉब्लम आने हैं, डिफरेंट टाइप के आपके फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम आने हैं, मनी प्रॉब्लम आनी है, फैमिली प्रॉब्लम आनी है, इट इज ऑल, ये सब चीजें आनी है आपके मोटिवेशन, इंस्पिरेशन एंड गोल के बीच में। अब आपको अपना लाइफ कैसे मैनेज करना है, अपने लाइफ का टाइम कैसे मैनेज करना है। सभी के पास 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में आपको डिसाइड करना है कितना घंटा किस चीजों के लिए है। सोना आपका डेली रूटीन के लिए एक फिक्स टाइम है, 8 घंटे, 6 से 8 घंटे सोना है तो सोना है। आप 2 दिन 4 दिन 2 घंटे सो के बिता सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आपको 6 से 8 घंटे अगर सोना है तो सोना है। 2-4 घंटे आपके घर के डे टू डे वर्क में लगना ही लगना है। तो वो जो 10 घंटे 12 घंटे आपके माइनस हो रहे हैं, उसके बाद जो 12 घंटे हैं, उस 12 घंटे में आप अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसका टाइम फ्रेम डेवलप करना बहुत जरूरी है, और रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है, रेगुलर होना बहुत जरूरी है। रेगुलर का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि हमने 4 घंटा पढ़ लिया या 4 घंटा खेलने के लिए प्रैक्टिस कर लिया एक दिन, दूसरे दिन छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं है। रेगुलर होना बहुत जरूरी है, और जो आपके पास डेली रूटीन के बाद जो समय बचता है, उस समय को कंपोनेंट में बांट करके उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि आपका गोल क्या है और उस गोल के हिसाब से आगे बढ़ना है। इस बात के ध्यान के साथ में कि ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आपकी तैयारी के दौरान में कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ आपके हेल्थ के इश्यूज आएंगे, वैसे प्रॉब्लम्स आएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो सारे प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आने हैं, आपके गोल के बीच में और आपके माइंडसेट के बीच में। परंतु जो लोग रेगुलर होते हैं, जो लोग माइंड से स्ट्रांग होते हैं,
जो लोग अपने डे टू डे लाइफ के टाइम का मैनेजमेंट प्रॉपरली करते हैं वो लोग सफलता को प्राप्त करते हैं, वो अपने गोल को अचीव करते हैं। सभी व्यक्तियों का अपना एक खास पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को कोई चैप्टर 1 घंटे में पढ़ लेता है तो पूरी तरह से समझ में आ जाता है, कोई दिन भर पढ़ता रहता है समझ में नहीं आता है, कोई 10 मिनट में चीजों को समझ लेता है, कोई, सबका अपना अपना पोटेंशियल है। दैट पोटेंशियल इज ए गॉड गिफ्टेड, है ना। किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है, किसी को गाना अच्छा लगता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छे तरीके से बजा सकता है, कोई एक्स काम बेहतर कर सकता है, कोई वाई काम बेहतर कर सकता है। आपका पोटेंशियल क्या है? आपका जो पोटेंशियल है, आपका जो की फंक्शनरी सबसे बढ़िया है ना, वो चीजें आपको पता होना चाहिए। और जब आप उन चीजों के हिसाब से अपना गोल सेटअप करते हैं तो आप चीजों को बेहतर अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो मैं अगर अभी अपना पोटेंशियल के रूप में मैं ये सोचूं कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बन जाऊं, इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल, क्योंकि मेरा पोटेंशियल अब वो नहीं रहा, हमारा पोटेंशियल अब डिफरेंट डायरेक्शन में हो गया। तो जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल है उसी डायरेक्शन में आपको पता होना चाहिए कि आपका पोटेंशियल क्या है, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस एरिया में आप कैसे काम कर सकते हैं ये सोचना है। जब आप कोई भी काम करना शुरू करेंगे तो मतलब एक कैलकुलेटिव रिस्क हमेशा होता है। कैलकुलेटिव रिस्क का मतलब है कि सपोज मुझे कुछ अचीव करना है, मान लीजिए कि मैंने कोई डिसाइड किया कि नहीं मुझे ये बुक लिखनी है, तो उस बुक पे अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं तो माइनस होऊंगा ना, वो समय मैं कहीं से माइनस करके तो वहां दूंगा ना। आपने ये प्लान किया कि साहब हमें अब फर्स्ट ईयर के मतलब पॉलिटेक्निक समाप्त करने के बाद इंजीनियरिंग में जाना है, आपके कुछ फ्रेंड सर्किल के लोग कुछ अच्छा जॉब ले आएंगे, गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे और आप इंजीनियरिंग पढ़ने चले गए। ये एक रिस्क फैक्टर है, वो पैसा कमा रहा है, आपको फिर से पढ़ना है। इस चीज की गारंटी नहीं है कि इंजीनियरिंग करने के बाद आप क्या कर पाएंगे। वो लाइफ में हमेशा एक रिस्क रहता है, उसको आपको देखने समझने और वो रिस्क लेने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। किसी चीज को अचीव करना है तो साहब 4-10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे आपको, तो वो एक रिस्क फैक्टर है ना कि 10 घंटे आप पढ़ रहे हैं, पता नहीं वो अचीव आपका होगा या नहीं होगा। तो वो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज आपके अंदर में होना चाहिए, बिना रिस्क का चीजें नहीं होती हैं। और रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है कि आप उस काम में फेल कर जाएंगे। फेल कर जाएंगे तो उस अपॉर्चुनिटी को आप किस रूप में ले रहे हैं? आपने कोई चीजें करनी चाहिए, आप फेल कर गए तो आपने उसको कैसे देखा और उस फेलियरिटी से आपने कैसे सीखा। जैसे फर्स्ट टाइम जब मैं यूपीएससी में इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे, साइंस बैकग्राउंड का मैं लड़का हूं, तो मुझसे पबएड में क्वेश्चन पूछा गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइड का क्वेश्चन पूछा गया, बट ऑब्वियस है कि मेरे को जानकारी नहीं थी। सेकंड टाइम में पबएड पढ़ के गए तो नेक्स्ट टाइम में क्या है, फिनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो एक रिस्क फैक्टर था, मैं किसी और बैकग्राउंड का था, इंटरव्यू में क्वेश्चंस मुझसे किसी और बैकग्राउंड के पूछे जा रहे थे। थर्ड टाइम में आई वाज प्रिपेयर्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स, तो थर्ड टाइम में मैं गया, मुझसे जो भी सवाल पूछे गए उनका मैं बेहतर जवाब देने की स्थिति में रहा। तात्पर्य यह है कि किसी की भी असफलता, जब वो व्यक्ति असफल हो रहा है तो उसको अपने रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करके सोचने की जरूरत है कि व्हाई ही फेल्ड। और जब वो समझने लगेगा कि मैं क्यों फेल किया हूं, तब चीजें आसान हो जाएंगी। तब फिर उनको पता चल जाए कि उन्होंने गलती कहाँ की है, उसने रिस्क लेने में कहाँ गलती की है, उसने क्या गलत कर लिया अपने लाइफ में। तब उसका करेक्टिव मेजर करके हम चीजों को आगे कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सक्सेस होना इन सभी चीजों का एक कॉम्बिनेशन है।
कॉम्बिनेशन एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। पहला कि आप अपने लाइफ में सक्सेस को किस रूप में डिफाइन करते हैं, आपने किसको सक्सेस माना, आप जिस चीज को सक्सेसफुल मानते हैं या सक्सेस मानते हैं उसके हिसाब से अपने लाइफ का गोल सेट कीजिए। गोल जो आपका सेट होना चाहिए वो आपके अपने पोटेंशियल के अनुरूप होना चाहिए। आप किस चीज में बेहतर है, किस चीज में कमजोर है, वो शायद आपको बेहतर पता होगा। उस हिसाब से आपने गोल सेट किया। गोल सेट करके पॉजिटिव माइंडसेट में गए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपका एक मोटिवेशनल फैक्टर था जिससे आप इंस्पायर्ड हुए। उस इंस्पिरेशन से आपने हार्डवर्क करना शुरू किया। हार्डवर्क के दौरान में आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, नेगेटिव थॉट से बचना है, असफलताओं से नहीं घबराना है, लगातार मेहनत करते जाना है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आप सफल होंगे, जिस दिन आप अपने लाइफ को अचीव कर पाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। बट ये जो सक्सेस है और ये जो सक्सेस का मॉड्यूल है, वो सक्सेस का मॉड्यूल एक तरह से समझिए क्रिकेट मैच के जैसा है। क्रिकेट में क्या होता है कि 11 फील्डर हैं, बैट्समैन आउट होता है, रन बनते हैं। लाइफ के क्रिकेट में वैसा कुछ नहीं है, कोई फील्डर नहीं है, कुछ नहीं है। समय रूपी बॉलर आपको बॉल डालता है, आप सामने में बैटिंग करते हैं। कोई बॉल मिस हो गया, कोई चांस आपके लाइफ का रेडी नहीं है तो मिस हो गया, फिर नई गेंद आती है, फिर नई अपॉर्चुनिटी आती है, आपने सिक्स मार दिया, बेहतर सक्सेसफुल हो गए। इसका ये मतलब नहीं है कि आने वाले समय में फिर आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे, फिर नई गेंद आएगी, फिर नई अपॉर्चुनिटी आएगी और नई अपॉर्चुनिटी के साथ फिर आपको लाइफ को प्ले करना है, लाइफ को खेलना है। कहने का तात्पर्य यह है कि सक्सेस ओवरऑल छोटे छोटे कंपार्टमेंट में लेकर के चलेंगे तो हमें खुशी होगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगा, परंतु वो सक्सेस, वो हैप्पीनेस लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं होना है। समय आपको फिर से अपॉर्चुनिटी देगी। आप कहीं पे फेल हो गए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके लाइफ में कोई ना कोई मौका फिर से आएगा। जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो क्या कोई लड़का वेटनरी पढ़ने के लिए मेडिकल साइंस, सब लोग तैयारी करते हैं मेडिकल साइंस की तैयारी करने के लिए, है ना। मेडिकल में मेरा नहीं हुआ तभी तो मैं वेटनरी साइंस में गया। वेटनरी साइंस में मैं गया, फिर मैंने अपना गोल चेंज किया कि नहीं अब मुझे ये बनना है, फिर ये किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कभी फेल हो गए लाइफ में डजंट मीन, फ्लेक्सिबिलिटी आपके थॉट प्रोसेस में आना बहुत जरूरी है। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करना बंद कर देंगे तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। फ्लेक्सिबल रहेंगे, गोल को समय के अनुरूप में चेंज करते रहेंगे, चीजें आसानी से सब चीजें हो जाएंगी, और नहीं तो फिर दिक्कत है। अब मेरे हिसाब से कुछ अगर क्वेश्चंस होंगे किन्हीं का, कुछ बीच में मतलब हैंड रेज हो रहे थे, तो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कोई क्लैरिफिकेशन है तो मैं चाहूंगा कि हो जाए। 10 मिनट 15 मिनट का टाइम है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो सर से ये सवाल कर सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड। प्रिंस, आप सुन रहे हैं? आप अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। Hello. हाँ, yes. Yeah, myself Chandan Kumar. I am from civil engineering. Sir, I want to ask a question. Hello. Yes, sir. My question is that what is the role of in the process of success? Means that if two boys are preparing for a same post, and then what is the role of their luck? लक नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है।
आप कितना मेथोडिकल तैयारी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आप जब अभी तैयारी कर रहे हैं ना तो आपको लगता है कि सामने वाले की सफलता इसलिए हो गई क्योंकि उसका लक ठीक था, बट अगर आप अपना किसी फेल्योरिटी का रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करेंगे तो रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस में आपको 2-3 चीजें डिफरेंट नजर आएगी। पहला, एक तो पोटेंशियल सबका डिफरेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंट होता है मतलब कोई 1 घंटा पढ़ के ज्यादा अचीव कर सकता है, कोई 1 घंटा पढ़ के कम अचीव कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वो मेहनत कहाँ कर रहा है। आपको किसी कमरे में एंट्री करनी है तो आप दरवाजे से एंट्री करेंगे, आप मेहनत कर रहे हैं और दीवार तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए लक कुछ नहीं होता है, बेसिकली आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसा है और आप अपने गोल को अचीव करने के लिए किस वे में प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, किस तरीके से प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, आपका तरीका क्या है और आपकी पोटेंशियलिटी क्या है। इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, लक नाम की कोई चीज नहीं होती है। सर वन मोर क्वेश्चन, गाइडेंस और सर हार्ड वर्क दोनों का सर कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमारे सक्सेस के लिए, या सर फिर ओनली हार्ड वर्क, या फिर हमारा किसी अनदर सोर्स से काम चल जाएगा सर? गाइडेंस, मैंने कहा ना कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, तो दिल्ली जाना है तो ये आपने गोल सेट कर लिया, फिर दिल्ली जाने के क्या क्या मेथड्स हैं वो आपको पता होना चाहिए ना, है ना। तो वो जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, वो जानकारी आपको कोई ना कोई तो आपको गाइड करेगा ना, कि फ्लाइट से जाना है तो भैया दिल्ली जाने की इतनी फ्लाइट्स हैं, इतने इतने सब बजे हैं, ट्रेन से जाना है तो ट्रेन का ये शेड्यूल है, इतने बजे ट्रेन है, ठीक है। गाइडेंस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। गाइडेंस डिफरेंट लोग करते हैं, जिनसे आप मोटिवेट हो रहे हैं, जिनसे आप इंस्पायर्ड हो रहे हैं, या जो आपके टीचर हैं वो आपको गाइड करते हैं। हार्ड वर्क हमेशा आपकी तरफ से होता है, वो आपको करना होगा। सर गुड आफ्टरनून सर, सचिन बोल रहा हूं सर गुड आफ्टरनून। हाँ जी बताओ। सर एक्चुअली जनरली जो हम लोग के कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जनरली इनकी जो माइंडसेट है वो है कि सरकारी नौकरी ही ले लें। सर जब जैसे कि गुजरात जैसे जो राज्य हैं सर, वहाँ पर लोग अपना एंटरप्रेन्योरशिप वो सब कर लेते हैं, तो सर इन स्टूडेंट्स को बताए जाने की आवश्यकता है कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप रोल के लिए अपने आप को तैयार करें और इनका मोटिवेशन हो कि मतलब दे कैन लुक एट समथिंग लाइक स्टार्टअप एज एन ऑप्शन। संजीव, मैंने इन लोगों को पहले भी बताया था कि जो सक्सेस है ना, बिहार के लोग हमेशा सक्सेस का मतलब गवर्नमेंट जॉब चुनते हैं और गुजरात के लोग हमेशा सक्सेस का मतलब है कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप चुनते हैं, ठीक है। वो हमेशा डिपेंड करता है हमारे माइंड की साइकोलॉजी पे और हमारे आसपास के इन्वायरमेंट पे। अगर हम बेहतर रिक्रूटमेंट सेवाएं इनको दे सकें, बाहर की कंपनियां या हमारी कंपनियां बेहतर रिक्रूटमेंट इनको प्राइवेट सेक्टर में दे सके, तो फिर ये लोग देख पाएंगे, या फिर वैसे लोगों से इनकी मुलाकात कराई जाए जो कि डिप्लोमा करने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने स्टार्ट किया और किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं या ज्यादा हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। तो ये जब तक वैसे इन्वायरमेंट को देखेंगे नहीं, वैसे सक्सेसफुल पर्सन को देखेंगे नहीं, तब तक इनका माइंडसेट थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो माइंडसेट है वो है, हमारे यहाँ माइंडसेट बस वही है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। परिवर्तन तभी होगा जब हम वैसे लोग वो आदमी को अपनी खुद की पर्सनालिटी में स्लोली एंड स्लोली डेवलप करना पड़ता है। तो वो चीजें अगर आप डेवलप कर पाएंगे तो अचीव कर लेंगे। सर इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि मेरे बैच में सर अराउंड 180 आईएएस थे, तो 170 आईएएस थे, तो 170 आईएएस में 101 जो डेटा है सर, 101 वेयर
101 लोग उसमें से इंजीनियर ही थे और 31 उसमें 31 डॉक्टर थे एंड लगभग 7 लोग ऐसे थे जो IIM से थे। तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स IAS नहीं बन सकते हैं या डॉक्टर्स IAS नहीं बन सकते हैं। सर की जैसे वेटनरी साइंस थी तो ऑब्वियसली ही वाज फ्रॉम मेडिसिन बैकग्राउंड, इस लिमिट को तो हटाना ही होगा। आज के दिन में भी इंजीनियर्स का परसेंटेज बहुत हाई है इन IAS। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रेंड या माइंडसेट पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं इन फ्यूचर। संजीव तुमको बता दें, अभी जो तुम्हारा 2019 बैच के जो लड़के आए हैं ना बिहार काडर में 12 के 12 इंजीनियर हैं। सभी इंजीनियर हैं, 12 के 12 इंजीनियर हैं। तो ये कोई क्राइटेरिया अब नहीं रहा सर। मुझे जब इंजीनियरिंग मतलब बीटेक जब परस्यू कर रहे होंगे तो उस वक्त मुझे साथ में इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर बीटेक पहले नॉर्मली कंप्लीट करने के बाद? साथ में आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? सर हिंदी मीडियम के लिए कुछ मोटिवेशन बताइए सर। जैसे यूपीएससी में आपने बताया तो आजकल हिंदी मीडियम का आप देख रहे होंगे 300 के बाहर, मतलब 300 से ऊपर ही रैंक वाले लोग ला पा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ आप सर बताइए। जैसे हम निशांत जैन का आप नाम जानते होंगे सर, वो 13 रैंक लाए थे और अब तक वैसा कोई नहीं कर पाया सर। तो कुछ ऐसा बताइए जिससे हिंदी मीडियम का लोगों का कुछ हौसला बढ़े सर। मेरा 1927 का कॉलेज था और कोई लड़का यूपीएससी मतलब IAS नहीं बना था। बना ना जी, मेरा रिजल्ट आया ना। अब स्पेकुलेशन क्यों करते हो कि लाइफ में ये चीज संभव नहीं है, हिंदी मीडियम वालों का ये नहीं हो सकता है, अंग्रेजी मीडियम वालों का वो हो सकता है। ये सब क्या बोलोगे, नेगेटिव थॉट्स हैं केवल। ठीक है, इफ यू वांट टू अचीव, ठीक है, अचीवमेंट में देखो, सबका फैमिली बैकग्राउंड देखो, सबका बैकग्राउंड देखो कि किस बैकग्राउंड से लोग सक्सेसफुल होकर के आते हैं। जो मेहनत करते हैं सभी सफल होते हैं। जी सर। और किसी का सवाल है क्या? एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। एक सवाल है सर, जैसे ये अवधारणा बनी हुई है कि IAS या UPSC एस्पिरेंट के लिए दिल्ली ही सबसे बेटर जगह है। तो हम लोग NGP में पढ़ते हैं और हम लोग का यहाँ जॉब भी है, तो यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं है। अगर पटना में ही रह के किया जाए तो उस तरीके से सर नोट्स या बुक्स का अवेलेबिलिटी नहीं रहता है। तो उसके लिए सर कौन सा बेहतर कोचिंग होगा, यहाँ संस्थान हो जिससे कांटेक्ट कर सकते हैं या वहां से जाके मतलब अच्छा मार्गदर्शन मिल सके सर? आकाश ऐसा है, ठीक है, कि मैंने जो मैं कभी तैयारी के लिए दिल्ली नहीं गया। जी सर। मेरी पूरी तैयारी यही पटना में हुई। हॉस्टल में रह करके मैं पढ़ा, वेटनरी कॉलेज के हॉस्टल में रह करके पढ़ा। ये सब सारी चीजें मिथ हैं कि अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर हम नहीं जाएंगे तो मेरा रिजल्ट नहीं होगा, या एक्स जगह हम नहीं जाएंगे तो वो नहीं होगा, ये गाइडेंस नहीं मिलेगा तो वो नहीं होगा। आप अब सफर स्टार्ट तो करो ना। ट्रेन होती है ना, पैसेंजर ट्रेन होती है या फिर कभी भीड़ भाड़ वाली ट्रेन होती है, तो उसमें जब आप एंट्री करते हो तो क्या भीड़ देख के एंट्री करना बंद कर देते हो? जब ट्रेन में एंट्री कर जाते हो तो ऑटोमेटिकली सबके लिए जगह मिल जाती है ना। उसी तरह से तैयारी आप करना शुरू करो ना, रास्ते खुद ब खुद तुम्हें दिखना शुरू कर देंगे। स्पेकुलेशन से लाइफ नहीं चलता, किसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, ये चीजें यहाँ नहीं है तो संभव नहीं है। तो सर हम वही पूछना चाह रहे थे सर कि अगर पटना से यहाँ पे रह के अगर किस आराम से पटना में रह तैयारी सुविधा उपलब्ध है। और अगर तुमको कोई कंफ्यूजन है तो एक वेबसाइट है dkt.org, दिल्ली नॉलेज ट्रैक। हाँ जी सर। हाँ, दिल्ली नॉलेज ट्रैक करके है, उस पे तुम जाओ, उस पे सारा मटेरियल अवेलेबल है और आने वाले समय में सारे मटेरियल वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे।
ठीक है, सारे सब्जेक्ट के मटेरियल वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उसके इंटरव्यूज अवेलेबल हैं, उनके एक्सपीरियंस अवेलेबल हैं। ठीक है, आप जाओ डीकेटी पे जाओ, डीकेटी जैसी कई संस्थाएं हैं जो हिंदी मीडियम में भी तुमको मटेरियल उपलब्ध करा रही है। तो इट इज नॉट, इफ यू हैव डिसाइडेड देन यू कैन अचीव। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे बच्चों को दी। आई थिंक हमारे बच्चे जो है, जो अभी इस वेबिनार से जुड़े, उन्हें काफी जानकारी मिल गई होगी कि वो आगे किस तरह से अपनी लाइफ में अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमारे बच्चों को, हमारे फैकल्टीज को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए मैं हमेशा आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगी। हमारे साथ डायरेक्टर सर भी हैं, तो मैं चाहूंगी कि डायरेक्टर सर भी हमारे बच्चों को थोड़ा सा इंस्पायर करें। ऑलरेडी मैं कई बार आप लोगों से इंटरेक्ट कर चुका हूं। आज सर ने इतना बहुमूल्य समय दिया है। मैं सर लगातार इन लोगों से इंटरेक्ट करते रहता हूं। सर को सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर ने अपना बहुमूल्य समय दिया है। और ये जो बाकी बातें हैं, ये हम लोग बाद में कभी भी आपसे बातें कर सकते हैं, स्टूडेंट से बातें कर सकते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. Now I invite our faculty member, Dr. Brajesh Kumar, sir, for vote of thanks. Dr. Brajesh, sir, please. मेरी आवाज सुनाई दे रही है मैम? Yes, sir. Yes, sir. You continue. सर को मेरे पास शब्द नहीं है कि सर आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर और बिहार के प्रतिभावान बच्चों के लिए आपने बहुमूल्य बातों को कही और इनकी जिज्ञासा अभी लगातार आपसे ये प्रश्न करते जा रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कौन सा ऐसा खजाना इनको मिल गया है, बार बार आपसे प्रश्न करके अपनी जिज्ञासा शांत कर रहे हैं सर। ये आपका अद्भुत व्यक्तित्व है सर। और आपने जिस तरह से इन लोगों को बताया कि सक्सेस के कितने मायने होते हैं, सबके अलग अलग अपना सोच है। कोई टिकट लेके ही खुश हो जाता है, तो कोई व्यक्ति अपना नंबर परसेंटेज बढ़ा के खुश हो जाता है, तो किसी को आईएएस बनने में खुशी होती है। तो सबके अलग अलग मायने जिस तरह से सर आपने बताया, साथ ही साथ आपने जो बताया सर कि क्षमता को पहचाने, अपनी किस तरह से क्षमता पहचानेंगे और क्षमता को पहचान कर कठिन मेहनत से बच्चों को किस तरह से आपने सर बताया कि कठिन मेहनत से आप कोई भी अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। ये सर बहुत अद्भुत रहा सर। और आपने सर बताया जिस तरह से कि आपने पटना में रहकर, छात्रावास में रहकर और आपने इतनी बड़ी सफलता अर्जित की, और इसके बावजूद आप लगातार बच्चों से जुड़े हुए हैं सर। उनको चाह रहे हैं कि बिहार के प्रतिभावान बच्चे अपनी सफलता को परचम लहराएं। इसके लिए सर मेरे पास शब्द नहीं है। मैं पूरे पॉलिटेक्निक के तरफ से आपको सर हार्दिक बधाई दे रहा हूं सर कि आपने ये हमारे बच्चों को बहुत प्रेरित किए सर, और इसका दूरगामी परिणाम मिलेगा सर। जिस तरह से आपने सर आज इनको बताया, मुझे बहुत खुशी हुई सर। और सर आपने इनको सबसे महत्वपूर्ण बात बताया कि डर के आगे जीत है, कि डर से तुम निकलो, अपनी प्रतिभा को पहचानो, डर से वो पार्टिसिपेंट जो है